दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि अगर आप एक ब्लॉगर हो तो ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। और ये गलती आपको नहीं करनी। मैं आपको बताऊंगा कौन सी गलती है, इसका क्या नुकसान है। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपना एक ब्लॉग बनाया है और ये सोचकर बनाया कि आप उससे पैसा कमाओगे, तो यही सोचकर सब बनाते हैं भाई। कोई परमार्थ के लिए तो बनाता नहीं है कि हम यूं ही फ्री में ब्लॉग बना रहे हैं, अपनी तरफ से पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। सभी के मन में एक चीज तो होती है कि भाई इस ब्लॉग से पैसा कमाएंगे, जिसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि जिस टाइम पे आप मेहनत कर रहे होते हो, आपने मेहनत करके ब्लॉग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी लाया, आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी लिया, आपकी मेहनत को कोई खराब कर सकता है? आपने कभी सोचा है? तो मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि एक गलती आपके पूरे ब्लॉगिंग करियर को स्टार्टिंग में खत्म कर सकती है। कैसे उस गलती से बचना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ। जिस ब्लॉग को मैंने लाइव किया और उसके बाद क्या होता है कि उस पर बहुत ही तगड़ा एक चीज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा एक हमारे सब्सक्राइबर के साथ भी हुआ। उसी के किसी जानने वाले ने उसके ब्लॉग को पूरा तगड़े लेवल पे हार्म पहुंचा दिया और उसके ब्लॉग को खत्म कर दिया। तो वो क्या चीजें हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और मैं कहता हूं बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको चीजों का पता लग पाए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कौन सी गलती आपको नहीं करनी। यहां पे हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉगिंग ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको यहां पे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और यूट्यूब से रिलेटेड तो भाई बहुत तगड़े लेवल की मिलती है। तो यहां पे हम बात करते हैं अपने ब्लॉग की। आप देख रहे होंगे इस पे पहले हमने एड्स लगाई हुई थी, काफी सुंदर सुंदर एड्स चल रही थी, जिससे हमें सीपीसी भी बहुत अच्छा मिल रहा था। लेकिन रिसेंटली 4-5 दिन से हमने यहाँ पे एड्स को बंद कर दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया। वही मैं आपको बताता हूं, वही गलती है जो आपको नहीं करनी। सबसे पहले यहां पे मैं आता हूं और हमारे पास एक मेल आया जो कि 1 अप्रैल को आया था। उसमें क्या था, एड सर्विंग लिमिट प्लेस्ड ऑन योर एडसेंस अकाउंट, कि आपके एडसेंस अकाउंट पे एड सर्विंग लिमिट लगा दी गई। मतलब हमारी वेबसाइट पे लिमिट लगा दी है एड्स की, और हमारी वेबसाइट पे एड शो होनी बंद हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, वो मैं आपको बताता हूं क्या गलती थी आखिर। यहां पे हम एडसेंस अकाउंट पे आते हैं, और एडसेंस अकाउंट पे आने के बाद यहां पे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स में आते हैं। रिपोर्ट्स में आने के बाद यहां पे वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बनानी पड़ी ये सोचकर कि मुझे तो चलो फर्क नहीं पड़ता, हम तो इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक डेट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एक कस्टम डेट पे जाता हूँ और मैं 29 तारीख की एक डेट लगाता हूँ। अब वो इंसान जिसने ये किया होगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। और ऐसा इंसान कभी भी खुश नहीं रहता जो दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप एक चीज़ देखोगे, 29 तारीख को पेज व्यू सिर्फ 347 हैं और क्लिक्स कितने आए, 30। एक ही ऐड के ऊपर बार बार किसी हमारे शुभ चिंतक ने जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, उसने इस वेबसाइट पे 30 क्लिक किए, जो हमारी स्टॉक वाले वेबसाइट है। इस चीज को देखते हुए गूगल ने इसको इनवैलिड ट्रैफिक लिया और हमारी वेबसाइट पे ऐड लिमिट को प्लेस कर दिया। अब आप सोच कर देखो कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मैंने जब जुलाई में, चैनल तो बहुत पहले बनाया था, लेकिन जुलाई 2022 में 16 जुलाई से मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग की वीडियोस डालना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिसको सीखना है सीखो। यहाँ पे आपको बिना बात का मैं अपनी वेबसाइट्स के प्रूफ्स दिखाकर वो चीजें नहीं दिखाने वाला। जिसको सीखना है सीखो, अदरवाइज बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहां से अपनी इनकम रिपोर्ट देखकर आंखें सेक सकते हो। देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जब आप अपनी वेबसाइट को किसी को बता देते हो, डीडोस अटैक हो जाता है। लोग आपके अकाउंट्स पे आकर क्लिक करने लगते हैं एड्स पे, जो कि सबसे बड़ा नमूना मैंने आपको दिखा दिया। एक ही दिन में 30 क्लिक, जबकि पेज व्यूज इतने नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने हमेशा बोला इस ब्लॉग को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो हमने एड्स को यहां से कंप्लीटली रिमूव कर दिया। कब तक के लिए, जब तक इस पे हमारा बहुत तगड़े लेवल का ट्रैफिक नहीं होता। क्योंकि भाई कंपटीशन वाला नीचे है, स्टॉक मार्केट का कोई छोटा मोटा निश तो है नहीं जहां पे हमने छोटे मोटे आर्टिकल लिखे और हम बहुत ज़्यादा मिलियन में ट्रैफिक ले आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं इस वेबसाइट को लेके, तो वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। आप लोगों को पता लगता रहेगा कि भाई के क्या प्लान थे, वो तो हम अभी नहीं बताने वाले, क्योंकि भाई समझते हो आप सब लोग। तो हमारी गलती क्या रही कि मैंने इस ब्लॉग को लाइव कर दिया आप लोगों के सामने कि हाँ लाइव मैं ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, उस पर ट्रैफिक ला के दिखाऊंगा। ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया, अर्निंग भी आनी शुरू हो गई, एडसेंस अप्रूवल भी मिल गया। आने वाले टाइम में इस ब्लॉग से लाखों की कमाई भी होगी, ठीक है, वो सब आप देखोगे। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि लोग अब इसका मिसयूज कर रहे हैं, मतलब हमें ही नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा ये गलती आप मत करना। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अपना कोई भी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, किसी को मत बताओ भाई। अपना आराम से कमरे के कोने में बैठकर ब्लॉगिंग करो। कोई पूछे
तो मत बताओ आपका ब्लॉग क्या है, क्योंकि भाई कोई नहीं पता कौन आपसे जलता होगा और आपके एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करने लग गया। सपोज पहले एक डिवाइस से किया, दूसरे से किया, डेली का ये काम करने लग गया, तो आपका एडसेंस अकाउंट खतरे में पड़ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या स्टेप लिया मैं आपको वो भी बताता हूं। जब भी आपके एडसेंस अकाउंट पे इस तरह का अटैक होता है, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई ये इन यूजुअल एक्टिविटी है, डेली के 2-4 क्लिक आ रहे थे, आज एकदम से 30, 40, 50 आ गए, तो आपको क्या करना है, एडसेंस अकाउंट में जाके फीडबैक जरूर डालनी है और उनको खुद से ही बता दो कि मुझे लग रहा है कि कोई हमारे वेबसाइट पे इनवैलिड एक्टिविटी कर रहा है, उनको खुद रिपोर्ट कर दो। उससे क्या होगा, एडसेंस वाली टीम चेक करेगी और वो आपको इस तरह की जो चीजें हैं वार्निंग्स नहीं भेजेंगे। अब हमने क्या किया था, हमारे पास आ गई, हमने वहां पे हमारे पास ऑप्शन था कि भाई आप फीडबैक दे सकते हो, हमें बता सकते हो कि ये ट्रैफिक कहां से आया, तो हमने उसमें बता दिया कि ये हमारी तरफ से नहीं है, ये किसी और ने किया है, आप उसको चेक कर सकते हो, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो वो फीडबैक चला गया। अब उसके बाद क्या होगा, उनकी टीम चेक करेगी और इस एड लिमिट को हटा देगी। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे एड्स प्लेस नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक कम है, हम इसको ट्रैफिक को और इंक्रीज करेंगे। जब ट्रैफिक दिन का हो जाएगा 3-4 हजार, ठीक है, डेली का आने लगेगा, उसके बाद हम ऐड लगा देंगे, हम सेफ हो जाएंगे। उसके बाद कोई कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी लोग ये लीगल एक्टिविटी जो है इलीगल एक्टिविटी करते हैं, किसी के भी ब्लॉग पे क्लिक करना या फालतू का ट्रैफिक भेजना, उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आज सुन लो। सबसे पहली चीज, जैसा कर्म करोगे ना वैसा आपको फल मिलेगा। कहते हैं ना गीता में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा, कि जैसा आप कर्म करोगे ना आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे अगर आप किसी के लिए गलत करते हो। दूसरी चीज जो हमारे साथ पहले हो चुकी है, हमारे ऑफिस में किसी ने, हमारे ही स्टाफ में से, उसने पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने हमारे ही एडसेंस अकाउंट्स पे, क्योंकि पता होता है सबको स्टाफ में जब हमारे लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, उसने हमारी वेबसाइट पे इनवैलिड एक्टिविटीज कर दी। उससे क्या हुआ, इतनी ज्यादा कर दी कि हमारा आईपी ब्लॉक हो गया। अब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते थे तो हमारे पास कैप्चा आता था, ठीक है, कि प्रूफ करो आप ह्यूमन हो, तो उससे हमारा आईपी ब्लॉक हो गया। ना हम यूट्यूब को ढंग से यूज कर पा रहे थे, ना गूगल सर्च को यूज कर पा रहे थे। बाद में हमें पता लगा, हमने उस बंदे को निकाला, और जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जहां से हमने वाईफाई लिया हुआ है, बेसिकली मेरा फ्रेंड ही है, उसका काम है, तो हमने अपना जो डेडिकेटेड आईपी हमने लिया हुआ था उसको चेंज करवाया। उसके बाद हमारी गूगल की सर्विसेज चलनी स्टार्ट हुई। तो जितने भी लोग ये गलत एक्टिविटी अपने मोबाइल से करते हैं, और आप जब करोगे ना उसके बाद धीरे धीरे गूगल ने आपको जब डिटेक्ट कर लिया, आपके मोबाइल पे गूगल की सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप कभी गूगल एडसेंस अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप यूट्यूब चैनल नहीं बना पाओगे, मतलब आप गूगल की सर्विसेज को यूज नहीं कर पाओगे। तो देखो, भगवान भी आपको फल देगा उस चीज का, सेकेंडली गूगल भी आपको देगा। तो जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए काम करते हो ना, उससे नुकसान आपका ही होता है। सामने वाला तो फिर भी ठीक कर लेगा, हम कर लेंगे, लेकिन नुकसान आपका होगा उस चीज में। तो मैं इतना ही कहूंगा भाई, ये वीडियो सिर्फ इसी चीज के लिए थी कि शो ऑफ में कुछ भी नहीं रखा कि मैं इतना कमा रहा हूं, मैंने ब्लॉग बना लिया। किसी को कुछ मत बताओ। अगर कोई कहे ना, आप मान लो सपोज करो 10,000 कमा रहे हो ब्लॉग से, कोई कहे ना इस चीज से कुछ नहीं होता, तो यूं कर दो, नहीं होता, ठीक है, सब चीज बेकार है, हाँ बेकार है। क्या रखा है? मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अपना ब्लॉग दिखा, तू ब्लॉगर नहीं है, ये वो। हाँ, नहीं हूं, ठीक है। शो ऑफ में क्या रखा है? मैंने कोई ब्लॉग दिखा दिया अपना, जो हमने मेहनत से 5-7 साल में खड़ा किया है, यूं चुटकियों में उसको जीरो पे ला देंगे, हो जाता है, सब चीज हो जाती है, बड़े से बड़ी चीज भी गिर जाती है। तो शो ऑफ में कुछ नहीं रखा, स्माइल कर दो भाई, नहीं आता हमें कुछ, ठीक है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना, अपने ब्लॉग को किसी को मत बताना, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अपना आराम से चुपके से काम करते रहो, कमाओ पैसा और किसी को मत बताओ। यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। और अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, अपनी एड्स को बंद कर दो, हटा दो थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आओ। जब ट्रैफिक अच्छा खासा आएगा, उसके बाद कोई अगर इनवैलिड एक्टिविटी करता भी है तो गूगल उस चीज को साइड कर देता है, उसकी अर्निंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका एड लिमिट वगैरह ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में सक्सेसफुल हो जाते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। और जिसने भी ये काम किया था उसको मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाड़ में जाओ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बस लाइफ में कभी भी हार मत मानना। जय श्री राम।